आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ये पढ़ेंगे कि इस टेंस की क्या तो आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या इसमें मेन वर्ब होती है और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। 5 तरह के सेंटेंस में किस किस तरह के स्ट्रक्चर को या किस तरह के फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, मेन वर्ब कहाँ आती है, सब्जेक्ट कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है और इसके इंडिकेटर क्या है, इसको कैसे पहचाने, इन तमाम बातों का अपन इस टेंस के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में और 10th क्लास या 12th क्लास या कॉलेज एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये टेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेन टॉपिक पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको कैसे पहचाने। मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा है, हिंदी के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर ली है, दी है, की है या ये हो तो ऐसे वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। दोस्तों मैंने आपको हिंदी में कैसे आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। साथ ही यदि इंग्लिश का कोई सेंटेंस हो और उसको हम जज करें, उसको आइडेंटिफाई करें कि ये किस टेंस का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो उसके लिए आपको सेंटेंस में यदि जस्ट, यट, अप टू नाउ, ऑलरेडी, इवन, एटसेट्रा आदि आपको शब्द मिले तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। साथ ही इसमें सो फार भी शब्द मिलता है, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इसके सेंटेंस में। इसके अलावा और भी वर्ड होते हैं जो इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब इस टेंस में कौन कौन सी सहायक क्रिया यूज करते हैं, तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैव और हैज, अर्थात इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैव और हैज। हैव सहायक क्रिया कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करें, तो हैव हेल्पिंग वर्ब होती है फर्स्ट पर्सन आई वी, अर्थात फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, अर्थात आई यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट हो तो हम उनके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। साथ ही हैज हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो या सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर रूप में हो तो हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। दोस्तों प्रत्येक टेंस में, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हर टेंस के 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी 5 तरह के सेंटेंस होते हैं और पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, अर्थात हम वाक्य को किस तरीके से एडजस्ट करें, किस तरीके से उसको बनाएं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात यदि सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ में हैव कर देंगे, वी है तो हैव कर देंगे। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम में से कोई सा भी है तो वहां हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे। इसके जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों मैंने बार बार मेरे वीडियो लेक्चर में बताया है कि वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब के रूप होते हैं, क्रिया के रूप होते हैं और 5 रूप होते हैं, लेकिन मेनली 3 रूप काम में आते हैं। उसी तरीके से यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में जो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा वो आपको लिखना है। मैंने कुछ सेंटेंस आपको समझाने के लिए हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखे हैं ताकि आप आसानी से इनका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, इनको कन्वर्ट कर सकें। तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहला सेंटेंस है वह स्कूल जा चुकी है। क्योंकि अपन अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले वह स्कूल जा चुकी है, अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, चुकी है, अर्थात सी। अब मैंने आपको बताया कि सी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ हैज, सी, हैज। अब दोस्तों जब भी आपको किसी हिंदी वाले सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ना होगा, अर्थात सब्जेक्ट को लिखने के बाद में वाक्य के पीछे से शुरू होना है, अर्थात चुकी है। मैंने शुरू में वीडियो लेक्चर के शुरू में बताया कि सेंटेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो वाक्य के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द हो तो हम ये समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ लास्ट में चुकी है लिखा हुआ है तो इसके लिए अपन ने हैज अर्थात और जाना, जा अर्थात जा चुकी है, अर्थात वर्ब हो गई इसमें गो, क्या होगी, वर्ब है गो। और गो की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों गॉन। कहाँ जा चुकी है, लास्ट में क्या बच गया, स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। ये दोस्तों
हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए वी सब्जेक्ट है और हैज क्या लिखेंगे यहाँ, हैज सिर्फ ही शी इट नेम के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब आती है, और आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में या नाउन के साथ में हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वी हैव खाने को क्या बोलते हैं, अर्थात यहाँ खा चुके हैं। टेकन अर्थात ईटन भी बोल सकते हैं, और टेक से टेकन बनता है, या ईटन भी कर सकते हैं, ईटन फूड। दोस्तों वी हैव टेकन फूड या ईटन फूड। उसी तरीके से थर्ड सेंटेंस है वे एक पत्र लिख चुके हैं। वी अर्थात वे है तो अर्थात वे हैव, वे के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया अभी कि इनके साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। दे हैव रिटर्न, राइट को क्या बोलते हैं, लिखना, और राइट से रिटर्न होता है थर्ड फॉर्म, राइट नॉट रिटर्न, राइट नॉट रिटर्न। दे हैव रिटर्न ए लेटर, ए लेटर, दे हैव रिटर्न ए लेटर। अब है फोर्थ नंबर का बस चल गई, बस चली गई, सॉरी बस चली गई। तो इसमें बस सब्जेक्ट हो गया, बस सिंगुलर नाउन है हैज गॉन, जाने को बोलते हैं गो, और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। दोस्तों मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्ली भाग गई, बिल्ली भाग गई। कैट हैज रन रैन रन, फर्स्ट फॉर्म होती है रन, सेकंड फॉर्म होती है रैन, और थर्ड फॉर्म होती है रन, रन रैन रन, फुल स्टॉप। राम सो गया, राम के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज, स्लेप्ट स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। और अंतिम सेंटेंस है वो है हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वी हैव सीन दैट सीन, अर्थात थर्ड फॉर्म है वी हैव सीन दैट जू। ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस थे, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसको नोट करने में सहूलियत रहे। मैं नेक्स्ट सेंटेंस का जो ग्रुप है वह है नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन। दोस्तों सेकंड नंबर का जो सेंटेंस का प्रारूप है वह है नकारात्मक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसके अकॉर्डिंग हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, मैं सेंटेंस बहुत ब्रीफली लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा बन जाए, उससे आपको बहुत ज्यादा दुविधा होगी, आपका टाइम जाया नहीं करते हुए, वेस्ट नहीं करते हुए मैं इसको बहुत संक्षिप्त करने जा रहा हूँ, बिल्कुल एब्रिविएट करने जा रहा हूँ। वह है एक गाना नहीं गा चुकी है अर्थात शी हैज नॉट। अब देखिए गाने को क्या बोलते हैं, गाने को बोलते हैं सिंग सैंग संग, अर्थात सिंग फर्स्ट फॉर्म है तो सिंग सैंग सेकंड फॉर्म है और संग थर्ड फॉर्म है। तो सिंग सैंग संग, संग शी हैज नॉट संग ए सॉन्ग, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट है राधा रसोई घर में खाना नहीं पका चुकी है। तो मैं इसको यहां से लिख दूं राधा हैज नॉट, पकाने को बोलते हैं कुक, सी डब्ल्यू के कुक, सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड, कुक्ड फूड इन द किचन, इन द किचन। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मेरी किताब नहीं दी है। मैंने बताया है दी है ली है, ऐसे वाक्य के अंत में ऐसे शब्द हो तो वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो देखिए उसने का मतलब ही हैज नॉट माई बुक, ये भी सेंटेंस में मैंने ऐसे लिखा है उसने मुझे मेरी किताब नहीं दी है तो ही हैज नॉट गिवन मी माई बुक। लेकिन सेंटेंस ये है उसने मेरी किताब नहीं दी है तो उसके लिए हम लिखेंगे ही हैज नॉट गिवन माई बुक। लास्ट इस प्रारूप का लास्ट सेंटेंस है हमने फीस नहीं दी है तो वी हैव नॉट गिवन
फी, सो प्लूरल फीस बोल सकता हूँ या फी भी लिख सकता हूँ, फीस लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ गिवन की जगह फीस देने का मतलब होता है जमा कराना, तो यहाँ डिपॉजिटेड भी हो सकता है, लेकिन मैंने इजी वर्ड यूज किया है, गिव गिवन, गिव गेव गिवन। दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के चार तरीके के मैंने सेंटेंस बताए, चार सेंटेंस बताए, क्लियर किया है कि कैसे इनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब इस वैसे 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको इरेज कर दिया, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ वापिस। नकारात्मक वाक्य वह है, सेंटेंस फर्स्ट है, वह है एक गाना। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, अपन हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। जैसे मैं लिखता हूं, क्या वह है जयपुर गई है, या गई है या गई? क्या वे एक पत्र लिख चुके हैं? दोस्तों ये सेंटेंस थे, मैं आपको इनको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको इनका जो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो भी वाक्य दिए हैं, मैंने सेंटेंस दिए हैं उनको, और नेगेटिव सेंटेंस जो बताए हैं उनको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके देखना है। दो वाक्य आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, सामने है। तो हैज सी गॉन टू जयपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह जयपुर गई है? अर्थात हैज सी गॉन टू जयपुर, उसके साथ में हैव दे रिटर्न ए लेटर। दोस्तों ये आपके लिए 3 तरह के सेंटेंस मैंने बता दिया। चौथा तरीका सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। उसमें आपको प्रश्नवाचक वाक्य में नेगेटिव सेंस डालते हुए प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना है। उसी के साथ में अंतिम जो सेंटेंस होता है वो डब्ल्यूएच सेंटेंस होता है। और डब्ल्यूएच सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था, सारे टेंस पूरे होने के बाद में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डालूंगा जो डब्ल्यूएच सेंटेंस के काफी कुछ उसके जो फॉर्मेशन है उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही उसके पैसिव वॉइस के बारे में, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूप में उसको कैसे हम समझेंगे या उसको कैसे बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तमाम बातों का मैं अलग से वीडियो लेक्चर डालूंगा, जिससे कि आपको अलग से समझने में आपको ज्यादा दुविधा। दोस्तों अभी वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने बेसिक चीजें पढ़ी टेंस की, जिसको अपन प्रिविलेज स्टेज बोल सकते हैं। लेकिन एडवांस स्टेज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है, कुछ ब्लैंक्स तैयार किए हैं जिनको आपको फिल करना है। मैं आपको बताऊंगा कि इस टेंस में अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवांस स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपसे बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। मेरा ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आपको इन क्वेश्चनों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अपन चलते हैं इन क्वेश्चनों पर जो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज तैयार की है। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वह है दे। अब देखिए, मैंने वीडियो लेक्चर में सबसे पहले आपको बताया था कि इस टेंस के हिंदी के सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस में जस्ट नाउ, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, इवा, सो फार,
जस्ट, यट आदि शब्द हो तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और ऐसे सेंटेंस में आपको वही स्ट्रक्चर यूज करना है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब या अदर आपको स्ट्रक्चर के रूप में यूज करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सेंटेंस पे चलते हैं जिसको अपन ने ब्लैंक छोड़ रखा है, उसको फिल करना है। तो दे कौन सा सब्जेक्ट है अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? हैव। कैसे पता पड़ा यहाँ हैव आएगा अर्थात कैसे हमने जज किया, कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि इस सेंटेंस में जस्ट नाउ और जस्ट नाउ एक इंडिकेटर है। इस टेंस के सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का जस्ट नाउ एक तरह का इंडिकेटर है। इससे हमें पता पड़ गया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैज या हैव। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म डेलीवर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? हैव डेलीवर्ड ए स्पीच ऑन रिपब्लिक डे जस्ट नाउ। दोस्तों यहाँ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी। अब देखिए रिसेंटली, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर है और इसको देखते ही हम समझ गए कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित जो स्ट्रक्चर है उसका यूज करेंगे। सब्जेक्ट है वी के साथ में हैव यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब और यहाँ ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब को ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे परचेज का परचेज्ड, PURCHASED परचेज्ड ए न्यू कार रिसेंटली। हम हाल ही में एक नई कार खरीद चुके हैं या खरीद ली है। Someone came to report for duty yet informed, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसको सही रूप में अर्थात इसका एप्रोप्रिएट जो फॉर्म है वो भरनी है। तो वो क्या हो जाएगा? someone has informed him to report, अर्थात अभी तक किसी ने उसे उसकी ड्यूटी के लिए किसी ने सूचित नहीं किया है। नेक्स्ट है यू ऑलरेडी, ये इंडिकेटर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मीट, तो यहाँ हैव यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव और यहाँ मीट मेट थर्ड फॉर्म होगी मेट, इसको मीट ही बोलेंगे। नेक्स्ट है यू एवर। अब देखिए रीड वार एंड पीस, तो यहाँ हो जाएगा यू एवर हैव रीड रेड, स्पेलिंग वही रहेगी, थोड़ा सा प्रोनाउंस जो है वो डिफर हो जाएगा। तो ये हैव रेड। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैव। अब देखिए बहुत अमेजिंग सेंटेंस है ये। यहाँ हैव जो है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है और मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है और यहाँ देखिए ये सी, तो यहाँ सी के साथ में हैज और हैव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैड, 4 cups of tea so far, तो यहाँ हैज और हैड। अब देखिए नेक्स्ट आई सी यू जस्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंडिकेटर है। तो हम यहाँ रिंग, अब देखिए यहाँ आई हैव यू या सॉरी आई सी यू जस्ट, तो यहाँ हैव रंग, रिंग का क्या हो जाएगा? रंग योर हेयर कट। नेक्स्ट है निर्मा नॉट रिटर्न। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ हैज नॉट, पता नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हो जाएगा नॉट और रिटर्न का हो जाएगा रिटर्न्ड, RETURNED रिटर्न। ये आपके 8 सेंटेंस मैंने दिए थे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं और परीक्षा में एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको दोस्तों इस तरीके के इंडिकेटर आपको सेंटेंस में दिए होंगे, हर सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ इंडिकेटर दिया होगा जिससे आप तुरंत समझ जाएंगे, इनिशिएट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है और आपको उस टेंस के अकॉर्डिंग उसमें वर्ब भरनी है और हेल्पिंग वर्ब। आपको बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो इससे पहले नहीं आती होंगी और आपको टेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं होगा, यदि होगा भी तो आपको जिस तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है एक इजी तरीके से, तो उसके लिए आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो लेक्चर के शुरू में कुछ सेंटेंस बताए थे उनका आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्जन करके 1-2 सेंटेंस को आपको
कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।